पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादले 10 दिन में होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अब यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक LT के अंतर मंडलीय तबादले 10 दिन के भीतर किए जाएंगे। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो है शिक्षकों की पदोन्नति में आड़े आ रही वरिष्ठता विवाद को दूर करने के लिए शासन स्तर पर जो है 4 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है और अशासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय है वहां पर नियुक्ति तथा शिक्षकों के विनियमीकरण का जो यहाँ पर प्रकरण कैबिनेट बैठक में लेने का विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और शिक्षा मंत्री की कल यहाँ पर बैठक हुई थी जिनमें ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले रिटायर्ड शिक्षक को जेल। तो नौकरी फर्जी प्रमाण पत्र से मिली है और रिटायर भी हो गया है, लेकिन अब जाके जो है सजा मिली है। बताया गया कि सेवानिवृत्ति के 1.5 साल बाद जो है पकड़ में आया फर्जीवाड़ा। तो जब रिटायरमेंट हो गए उसके 1.5 साल के बाद ही यहाँ जो है फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। बताया गया है वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके यहाँ पर प्रधानाध्यापक को फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने का दोषी ठहराया गया। अदालत ने अभियुक्त को 5 साल कठोर कारावास और यहाँ पर 3,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। उप शिक्षा अधिकारी नरेंद्र नगर के बताया गया नरेंद्र नगर ने 4 जुलाई 2018 को यहाँ पुलिस थाने को दी तहरीर। बताया था कि यहाँ पर 30 सितंबर 2016 को यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिलकणी नरेंद्र नगर से सेवानिवृत्त हो चुके प्रधानाध्यापक नरेंद्र कुमार ने शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रस्तुत किए थे और जो फर्जी निकले बाद में जांच करने के बाद। और इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि जो उनके कागज थे BTC परीक्षा 1974 का प्रमाण पत्र कुमार इतना था जो राजकीय दीक्षा विद्यालय फरीदापुर बरेली यूपी का फर्जी बताया गया। तो ये फर्जी था, तो जो कि BTC प्रमाण पत्र लगाया था इन लोगों ने। तो ये रिटायरमेंट के बाद ही यहाँ पे जो है पता चला, तब तक के लिए देख सकते हैं पूरी सेवा की है। बाल आयोग ने KBM की छात्रा की मौत के मामले में जो है शिक्षा विभाग से तलब की रिपोर्ट। तो यहाँ पर बरेली के पंचवटी हल्द्वानी की अंजलि की मृत्यु के मामले में आयोग सख्त है। तो इसमें जो उत्तराखंड के बाल संरक्षण आयोग है बरेली के फनसिटी में हल्द्वानी की एक KBM की छात्रा की मौत पर जो है इस पर शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब करने की बात करी गई है। पदोन्नति विवाद निपटारे को 4 सदस्यीय समिति गठित। तो 10 दिन के भीतर होंगे शिक्षकों के अंतर्मंडलीय तबादले। कैबिनेट में आएगा तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का मामला और इसमें कुमाऊं मंडल में 223 और गढ़वाल मंडल में 173 जो शिक्षक हैं वो शामिल होंगे। तो इन शिक्षकों के यहाँ जो अंतर्मंडलीय तबादले किए जाने वाले हैं। राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिलेगा 10% आरक्षण। तो प्रदेश में 13 साल के इंतजार के बाद अब राज्य आंदोलनकारियों और यहाँ पर आश्रितों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। गृह विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने इसका शासनादेश जारी किया है। तो शासनादेश इसका हो चुका है जारी। तो अब यहाँ पर 10% आरक्षण है सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा और उसके साथ ही यहाँ पर जो है इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। इसके तहत जो है जो राज्य आंदोलनकारी पूर्व से राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनके आश्रितों को राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो राज्य आंदोलनकारी पूर्व से ही राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में लाभ ले चुके हैं वो सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इनको नहीं मिलने वाला है, बाकियों को मिलेगा। जो पहले से लाभ ले रखे हैं उनको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य आंदोलनकारियों से यहाँ जो है आशय का जो है शपथ पत्र लिया जाएगा कि उसकी ओर से अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी कोटे से आरक्षण जो क्षैतिज आरक्षण है उसका लाभ नहीं लिया गया है। तो ये भी एक इन्होंने एक बॉन्ड बनाया जाएगा। और वही बात करें यहाँ पर कार्यवाहकों के भरोसे चल रहा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यवाहक जो यहाँ पर है उनके भरोसे चल रखा है। स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्र संघ करेगा आंदोलन। तो स्थायी जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो रखी है, इसलिए मांग की जाने वाले हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुलपति का पद रिक्त होने से
अव्यवस्थाएं हावी हो रही हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अव्यवस्थाएं कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे चल रही हैं और जिस कारण सभी प्रशासनिक कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। कुल सचिव पद पर भी स्थायी नियुक्ति न होने से सभी दैनिक कार्यवाहक कुल सचिव की ओर से दिए गए जा रहे हैं यहाँ पर, जबकि वह नीति नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह है, जिसमें आप बताएगा कि 1 नवंबर से अब तक 500 से ज़्यादा जो है छात्रों ने डिग्री प्राप्ति के लिए जो है आवेदन किया है। तो इस तरह का यहाँ पर चला हुआ है। और वरिष्ठ प्रोफेसर को मिलेगा प्रभार। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के तहत जो है कुलपति का जो कार्य काल है पूर्ण होने के बाद कुलपति की नियुक्ति न होने पर जो है जो सेवानिवृत्त कुलपति हैं अस्थायी तौर पर हैं और विश्वविद्यालय में ये पद खाली। तो इसमें देखते हैं इतने सारे पद भी वर्तमान समय में खाली, जिसमें कुल सचिव है, कुलपति से जो है परीक्षा नियंत्रक है, वित्त अधिकारी है। तो इन पदों जो है अभी रिक्त चले हुए हैं। महाविद्यालय में छात्रों के लिए विषय परिवर्तन। तो यहाँ पर देखते हैं कि रामनगर विषय परिवर्तन की मांग को आखिरकार मान लिया और 380 छात्रों के विषय परिवर्तन हो गए और छात्रों के विषय परिवर्तन न होने पर एबीपी के छात्र नेता ने 24 घंटे में आत्मदाह की धमकी दी और वहीं यहाँ पर सुरक्षा कॉलेज में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात रही। तो इनके जो है यहाँ पर अब विषय परिवर्तन कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में प्रवक्ता संवर्ग एलटी प्राइमरी लेवल में अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है, जिनमें अल्मोड़ा में बताया गया है कि यहाँ पर जो 191 प्रवक्ताओं की भर्ती है, सामान्य शाखा में 140 है, महिला में 51 पदों की भर्ती है। साथ ही एलटी में यहाँ पर जो है सामान्य में तो आपको 72 पद देखने को मिलेंगे और महिला में 24 पद, टोटल 96 पदों की भर्ती होंगी। इसमें अल्प मानदेय पर आपको अस्थायी तौर पर रखा जाएगा, जो कि विद्यालय प्रबंधन समिति जो कि एसएमसी के माध्यम से शिक्षक को स्वयं सेवक के रूप में, यानी कि एजुकेशन वॉलंटियर के रूप में जो है अल्प मानदेय पर रखा जाएगा। प्राइमरी में भी इसमें 26 पोस्ट रहने वाले हैं। कहाँ पर कितनी पोस्ट आप यहाँ पर देखते हैं। इनका जो मानदेय होगा बहुत ही कम होगा, जिसमें 14,000 प्रवक्ता वालों को, 12,000 एलटी वालों को, 8,000 जो है प्राइमरी वालों को दिया जाएगा। इन पर चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। गेल इंडिया लिमिटेड में 261 पदों की भर्ती निकाली गई, 11 दिसंबर आवेदन कर सकते हैं। और UKMSSB में निकाले गए 72 पदों की भर्ती। फार्मासिस्ट के पदों की भर्ती है, 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 33 पदों की भर्ती और 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 226 पदों की भर्ती 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेल दुर्गा में निकाले गए 51 पदों की भर्ती। दक्षिण मध्य रेलवे में 14 पदों की भर्ती निकाली गई, अन्य पद इसमें देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 1791 अप्रेंटिस के 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। OSSC में निकाले गए हैं 60 जूनियर स्टेनो के 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ITBP में निकाले गए कांस्टेबल के 526 पदों की भर्ती 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। KGMU में निकाले गए हैं 332 टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट, इसमें भी कर सकते हैं।